अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हिना। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मुझे हमारी एक बहन ने व्हाट्सएप पर भेजी है। राजदारी की खातिर मैंने उनका नाम, शहर और दीगर पहचान जाहिर नहीं करूँगी। इस कहानी में मौजूद तमाम नाम तब्दील कर दिए गए हैं। इस बहन की ख्वाहिश थी कि उसकी जिंदगी का दर्द दूसरों तक जरूर पहुँचे, ताकि शायद किसी का दिल बदल जाए, किसी माँ की आँख के आंसू रुक जाए और किसी बाप को अपनी बेटी की कदर आ जाए। आज मैं आपको ये कहानी उसी बहन की ज़बानी सुनाती हूँ। मेरा नाम आप मरियम समझ लीजिए। मैं इस बाप की बेटी हूँ जिसने सारी जिंदगी हमें अपनी औलाद मानने से इनकार किया, मगर जब वो दुनिया से गया तो कुछ ऐसा हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अब्बा एक बहुत बाअसर और दौलतमंद आदमी थे। पूरे इलाके में उनका नाम इज्जत और रोब के साथ लिया जाता था। उनकी बड़ी सी हवेली थी, जमीनें थी, कारोबार था और लोग उनके सामने झुक कर बात करते थे। लेकिन उनकी शान शौकत के पीछे एक ऐसा दिल छुपा था जो बेटियों के लिए पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। मुझे बाद में मेरी अम्मी ने बताया था कि जब अब्बा पैदा हुए उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। वो माँ की मोहब्बत से महरूम रहे। वक्त गुजरता गया मगर उनके दिल में औरतों के लिए अजीब सी नफरत पैदा हो गई। वो समझते थे कि औरत की कोई हैसियत नहीं होती। शायद यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत फिर उनकी फितरत बन गई। मेरी अम्मी का नाम जैनब था। वो गरीब मगर बा इखलाक घराने से ताल्लुक रखती थी। उनकी शादी मेरे अब्बा से हुई तो वो यही समझती थी कि किस्मत ने उन पर मेहरबानी की है, मगर शादी के कुछ अरसे बाद ही उन्हें अंदाजा हो गया कि उस बड़ी हवेली के अंदर खुशियों के साथ खौफ रहता है। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने मेरी अम्मी को 2 जुड़वा बेटियों से नवाजा। उनमें से एक मैं थी और दूसरी मेरी बहन आयशा। अम्मी की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो हमें सीने से लगाकर रोती और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मगर हमारे पैदा होते ही हवेली में जैसे मातम छा गया। अब्बा को जब मालूम हुआ कि बेटियां पैदा हुई हैं, तो वो शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने अम्मी को बुरा भला कहा और सारा इल्जाम उन्हीं पर डाल दिया। अम्मी बहुत रोई मगर उनकी एक न सुनी गई। उसी दिन फैसला कर लिया गया कि हम दोनों बच्चियां हवेली के अंदर नहीं रहेंगी। हवेली के एक कोने में पुराने मुलाजमों के लिए चंद कमरे बने हुए थे, वहाँ हमें मुंतकिल किया गया। एक बूढ़ी मुलाजमा हमारी देखभाल करती थी। अम्मी चुप चुप कर हमारे पास आती, हमें गले से लगाती, चूमती थी और रोती रहती थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे आज भी उनकी आंखों में आंसू याद हैं। 2 साल बाद अम्मी दोबारा से उम्मीद से हुई। उस बार वो दिन रात अल्लाह से दुआ करती थी, शायद बेटा हो जाए और उनके हालात बेहतर हो जाए। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटे अता फरमाए। बस फिर क्या था, हवेली का माहौल ही बदल गया। मिठाइयाँ तकसीम हुई, दावतें हुई, लोगों को बुलाया गया और अब्बा हर एक को फख्र से बताते फिरते थे कि अल्लाह ने उन्हें वारिस दे दिए हैं। इसी दिन मैंने पहली बार समझा हमारे और हमारे भाइयों में क्या फर्क है। हम दोनों बहनें पुराने कपड़े पहनती थी, जबकि हमारे भाइयों के लिए शहर से महंगे कपड़े आते थे। उनके लिए उस्ताद रखे गए थे, खिलौने लाए गए थे, बेहतरीन खाना तैयार होता था। हम दूर खड़ी सब कुछ देखती रहती थी। वक्त गुजरता गया। जब कभी गलती से हमारा सामना अब्बा से हो जाता तो वो नाराज हो जाते। कई मर्तबा उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि हमें इनकी नजरों से दूर रखा जाए। हम छोटी थी, हमें समझ नहीं आता था कि हमारा कसूर क्या है। एक रात मैंने अम्मी को सजदे में रोते हुए देखा। वो अल्लाह से कह रही थी, या रब मेरी बेटियों की हिफाजत फरमा, उनके नसीब आसान फरमा दे, उनके बाप के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा कर दे। मगर शायद आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा भी हमसे छिन गया। मेरी अम्मी शदीद बीमार हो गई। इलाज हुआ, दुआएं हुई, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह हम दोनों बहनों ने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। मैं आज भी वो दिन कभी नहीं भूल सकती। मैं और आयशा अम्मी के जनाजे के साथ लिपट लिपट कर रो रही थी। हमें लग रहा था कि दुनिया में हमारा कोई नहीं बचा। अम्मी के बाद सिर्फ वो बूढ़ी मुलाजमा थी जो हमें अपनी औलाद की तरह चाहती थी। मगर चंद माह बाद वो भी दुनिया से चली गई। अब हम वाकई ही अकेली रह गई थी। अम्मी के इंतकाल के कुछ दिन बाद अब्बा ने हमें अपने सामने बुलाया। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कहा, आज से तुम दोनों हवेली के तमाम काम करोगी। तुम्हारी रहाइश वहीं रहेगी जहाँ पहले थी, मगर अब तुम्हें नौकरों की तरह काम करना होगा। हमने खामोशी से सर झुका लिया। सुबह फजर से पहले उठना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, किचन संभालना, मेहमानों की खिदमत करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी बन गई थी। हम थक जाती मगर शिकायत नहीं करती थी। हमारे दिल में एक ही
ख्वाहिश थी, शायद किसी दिन अब्बा हमें मुस्कुरा कर देखें, शायद किसी दिन वो हमें बेटी कहकर पुकार ले, मगर वो दिन कभी न आया। जो जो हम बड़ी हो रही थी, अब्बा का रवैया मजीद सख्त होता जा रहा था। दूसरी तरफ हमारे भाई जवान हो रहे थे, उनके लिए नई गाड़ियां आ रही थी, कारोबार सिखाया जा रहा था और हर महफिल में उनकी तारीफें की जाती थी। हम दोनों बहनें सिर्फ दूर से खड़ी ये सब देख सकती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी जिंदगी का हमेशा के लिए रुख बदल दिया। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी और आयशा मुझसे चंद मिनट छोटी थी। हम दोनों सारा दिन हवेली के कामों में मसरूफ रहती थी। हमारे लिए ना कोई खुशी थी, ना कोई ख्वाब और ना ही कोई ऐसी उम्मीद जिसका सहारा लेकर हम मुस्तकबिल के लिए सोच सकती थी। उसी दौरान हमारे दोनों भाइयों की शादियां तय हो गई। हवेली में एक बार फिर खुशियों का शोर था। बड़े बड़े खैमे लगाए गए, शहर भर के लोगों को दावत दी गई, कीमती तोहफे खरीदे गए, हर तरफ रोशनी और जश्न का सामान था। हम दोनों बहनें भी दिल ही दिल में खुश थी। हमें लगता था कि शायद इस खुशी के मौके पर अब्बा का दिल नरम हो जाएगा और पहली बार हमें भी खानदान का हिस्सा समझा जाएगा, मगर हम गलत थी। शादी से चंद दिन पहले ही अब्बा ने हमें अपने कमरे में बुलाया। हम खामोशी से उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने सर्द लहजे में कहा कि शादी के दिन तुम दोनों क्वार्टर से बाहर नहीं निकलोगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। अब्बा ने मजीद कहा कि अगर किसी मेहमान ने तुम्हारे बारे में पूछ लिया तो मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया। मैंने पहली बार हिम्मत करके पूछा कि अब्बा जान, क्या हम आपकी बेटियां नहीं हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और कहा कि तुम दोनों के बारे में किसी से कोई बात नहीं होगी। हम वहाँ से वापस आ गए। उस रात मैं और आयशा देर तक रोती रही। बाहर शादी की तैयारियां जारी थी और अंदर हमारे दिल टूट रहे थे। शादी वाले दिन हम अपने छोटे से कमरे की खिड़की से रोशनियों को देखती रही। बैंड बाजे की आवाजें सुनाई दे रही थी, मेहमान आ रहे थे, लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन हम दोनों बहनें अंधेरे कमरे में बैठी एक दूसरे के आंसू पूछ रही थी। आयशा ने सिसकते हुए कहा कि आखिर हमारा कसूर क्या है? हमारे पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। शादियों के बाद हालात मजीद खराब हो गए। हमारी दोनों भाभियां हमें नौकरानियों से भी कम समझती थी। उन्हें मालूम था कि इस घर में हमारी कोई हैसियत नहीं थी। वो हर छोटे बड़े का हुक्म हमें देती थी और जरा सी गलती पर जलील करती। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, मगर वक्त बदलने के बजाय मजीद सख्त होता जा रहा था। एक दिन हवेली में एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान आया। इत्तेफाक से जब वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं सामने मौजूद थी। मैंने अदब से सलाम किया और उसे मेहमान खाने तक पहुंचा दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी, मगर शाम होते होते इस मामूली वाक़े को एक बहुत बड़ा मसला। मेरी भाभी ने अब्बा से जाकर कहा कि मरियम मेहमान के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। ये सरासर झूठ था। जब अब्बा ने मुझे बुलाया तो मैं खौफ से कांप रही थी। मैंने लाख वजाहत की कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब्बा गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आयशा बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। मैं उस वक्त बार बार यही कहती रही कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उस दिन जैसे अब्बा ने फैसला कर लिया था कि उन्हें हमारी जिंदगी से एक बेटी को निकालना है, उस वक्त उन्होंने अपने एक मुलाजिम को बुलाया। वो एक गरीब मगर शरीफ आदमी था। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। चंद घंटों के अंदर मेरा निकाह उससे कर दिया गया। ना मेरी मर्जी पूछी गई, ना किसी ने मेरे जज्बात का ख्याल रखा। निकाह के फौरन बाद अब्बा ने हुक्म दिया मैं इसी वक्त हवेली छोड़ दूं। मैं और आयशा एक दूसरे से लिपट कर रोती रही। वो बार बार कह रही थी कि शायद हम दोबारा कभी न मिल सके। जब मैं जा रही थी तो आयशा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसके दिल में अजीब सा खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह का एक हिस्सा उससे जुदा हो रहा हो। मेरे जाने के बाद हवेली पहले से भी ज्यादा सुनसान लगने लगी थी और मैं अकेली रास्ते पर थी। चंद हफ्ते बाद आयशा ने मुझे बताया कि एक रात वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। अचानक उसने बड़ी भाभी को अपने भाई से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि एक मसला तो खत्म हो गया, अब दूसरी को भी रास्ते से हटाना है। आयशा का दिल धड़क उठा। उसे फौरन समझ आ गई कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सब एक मंसूबे का हिस्सा था। उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि आयशा के साथ भी वैसा ही हुआ। एक झूठे इल्जाम की आड़ में उसका निकाह भी अब्बा के एक मुलाजिम के साथ कर दिया गया और उसे भी हवेली से निकाल दिया गया। उस रात के अंधेरे में हम दोनों बहनें एक बार फिर मिलकर रोईं।
मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जिंदगी में अब कोई भी खुशी नहीं आएगी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह ने मेरे लिए एक रास्ता लिख रखा है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। शादी के इब्तदाई दिन वाकई मुश्किल थे। सलीम होशे वाला इंसान था, उसकी कुछ आदतें बुरी भी थी, मगर वक्त के साथ मैंने महसूस किया उसके दिल में बुराई नहीं, वो सिर्फ गलत रास्तों पर चल पड़ा था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम हर नमाज के बाद इतनी देर तक दुआ क्यों करती हो? मैंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से अपने लिए नहीं बल्कि अपने अब्बा के लिए दुआ करती हूँ। वो हैरान रह गया। उसने कहा, जिस शख्स ने तुम्हें पूरी जिंदगी तकलीफ दी तुम उसके लिए दुआ करती हो? मैंने आहिस्ता से कहा कि वो मेरे अब्बा हैं। उनके जुल्म ने मेरे दिल को जख्मी किया है, लेकिन उनका रिश्ता मेरे दिल से खत्म नहीं हुआ। शायद मेरी यही बात सलीम के दिल पर असर कर गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बुरी सोहबत छोड़ दी। उसने मेहनत करना शुरू कर दी, कारोबार सीखा, अपने आप को बदला। चंद सालों में उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वो एक जिम्मेदार, मेहनती और इज्जतदार इंसान बन गया। अल्लाह ने हमारे घर में भी सुकून और बरकत अता कर दी। दूसरी तरफ मेरी बहन आयशा भी अपने शौहर के साथ खुश थी। जिस शख्स से उसका जबरदस्ती निकाह किया गया था वो हकीकत में एक नेक दिल इंसान निकला। उसने कभी आयशा को तकलीफ नहीं दी। वक्त के साथ उसने अपनी मेहनत से अच्छी जिंदगी बना ली थी। हम दोनों बहनें जब कभी मिलती थी तो एक दूसरे को देखकर शुक्र अदा करती थी। अल्लाह ने हमारे जख्मों पर मरहम रख दिया, मगर एक चीज कभी नहीं बदली, हम दोनों के दिल में अपने अब्बा के लिए फिक्र हमेशा मौजूद रहती थी। मैं अक्सर उन्हें फोन करती थी, कभी वो मेरी बात सुन लेते, कभी नाराज हो जाते और कभी फोन बंद कर देते। उधर वक्त अपने रंग दिखा रहा था। जिन बेटों के लिए अब्बा ने हमें सारी जिंदगी ठुकराया था अब वो जवान हो चुके थे। कारोबार भी उनके हाथ में था, जायदाद कागजात भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के नाम मुंतकिल हो रहे थे। अब्बा बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे, वो पहले जैसे ताकतवर नहीं थे। एक दिन मुझे मालूम हुआ हमारे भाइयों ने हवेली फरोख्त कर दी है। मैं सुनकर हैरान रह गई। जिस हवेली पर अब्बा को फख्र था, जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी रिश्ते कुर्बान किए, अब वो किसी और के कब्जे में जा चुकी थी। मजीद हैरत की बात ये थी, हवेली बेचने के बाद दोनों भाई अलग अलग शहरों में मुंतकिल हो गए और अपने बाप को एक छोटे से किराए के फ्लैट में छोड़ गए। पहले मुझे यकीन नहीं आया। मैंने खुद फोन करके अब्बा से पूछा। काफी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं अकेला रहता हूँ। उनकी आवाज में वो गरूर नहीं था जो कभी हुआ करता था। उस दिन पहली बार मुझे अपने अब्बा बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। मैंने कई मर्तबा कहा कि आप हमारे पास आ जाएं। आयशा ने भी यही कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शायद शर्मिंदगी उन्हें रोक रही थी, शायद वो हमारी आंखों में अपने माजी के गुनाह देखते थे। वक्त गुजरता गया। अब्बा की सेहत मुसलसल खराब होने लगी। उन्हें बुखार रहने लगा, कमजोरी बढ़ गई और चलना फिर मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, कभी किसी ने कॉल ही नहीं उठाई। कभी जवाब मिला कि हम मसरूफ हैं, कभी बहुओं ने कह दिया कि बार बार फोन न किया करें। यही वो लम्हे थे जब शायद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह याद आने लगी हो। शायद उन्हें याद आया हो कि जब मैं छोटी थी तो सिर्फ एक बार उनके करीब बैठने की ख्वाहिश रखती थी। शायद उन्हें याद आया होगा कि उनकी बेटियां हर जुल्म के बावजूद उनके लिए दुआ करती थी। शायद उन्हें याद आया होगा कि उन्होंने अपनी मोहब्बत गलत लोगों पर खर्च कर दी। एक दिन मैंने हस्बे मामूल फोन किया, नंबर बंद था। मैंने सोचा शायद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। अगले दिन दोबारा कॉल की, नंबर फिर बंद था। फिर मैंने तीसरे दिन भी कॉल की, यही हाल। मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयशा को फोन किया, वो भी परेशान हो गई। आखिर मैंने सलीम से कहा कि हमें जाकर देखना चाहिए। हम फौरन उस पते पर पहुँचे जहाँ अब्बा रहते थे। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। हमने काफी देर दस्तक दी मगर कोई जवाब न मिला। मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने सलीम से कहा कि दरवाजा तोड़ दो। चंद लम्हों बाद दरवाजा तोड़ दिया गया और फिर जो मंजर देखा वो आज तक मेरी आंखों में नहीं निकला। कमरे में शदीद बदबू फैली हुई थी। अब्बा बिस्तर पर पड़े थे। उनका इंतकाल कई दिन पहले हो चुका था। वो तन्हा दुनिया से रुखसत हो गए। उनके आखिरी वक्त में कोई बेटा उनके पास मौजूद नहीं था, ना कोई बहू ना कोई रिश्तेदार। मैं चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार यही कह रही थी कि अब्बा एक बार आवाज दे
देते हम आ जाती। आस पास के लोग जमा हो गए, किसी ने अफसोस किया, किसी ने उनकी जिंदगी के बारे में बातें भी की, लेकिन उस वक्त मुझे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने फौरन आयशा को कॉल की। वो खबर सुनते ही अपने शोहर के साथ पहुंच गई। हम दोनों बहनें अपने बाप के करीब बैठे बहुत देर तक रोती रहीं। तदफीन की तैयारी शुरू हो गई। जब जनाजा उठने का वक्त आया तो अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। बहुत से लोग पीछे हट गए, किसी को लाश के करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं और आयशा, हमारे शोहरों ने मिलकर तमाम इंतजाम किए। हमने अपने बाप को तन्हा नहीं छोड़ा। जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो वहाँ एक और आजमाइश इंतजार कर रही थी। कुछ लोग कहने लगे कि वो अच्छा इंसान नहीं था, कुछ लोग उसकी जिंदगी के गुनाहों का जिक्र करने लगे। तब मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े। उन्होंने कहा, किसी इंसान का आखिरी हिसाब अल्लाह के हाथ में है, हमें अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। नमाज जनाजा अदा की गई। उसी दौरान हमारे दोनों भाई भी वहाँ पहुँच गए। मेरा दिल चाहा कि वो बाप का गम लेकर आए होंगे, मगर उनके पहले अल्फाज सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्होंने पूछा कि अब्बा के कागजात कहाँ हैं, जायदाद के दस्तावेजात कहाँ हैं? मैंने उनकी तरफ देखा, फिर कब्र की तरफ देखा जहाँ हमारे अब्बा दफन होने वाले थे, और फिर मैंने सिर्फ इतना कहा, जो दौलत तुम्हें अपने बाप से ज्यादा अजीज थी वो सारी तुम्हें मुबारक हो। हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने बाप को दफनाने आए हैं, विरासत नहीं लेने आए। मेरे अल्फाज सुनकर वो खामोश हो गए। और सबसे बड़ी हैरत की बात थी, जब तदफीन मुकम्मल हुई थी तो मेरे भाई तब आए थे, क्योंकि जनाजे में लोग भी साथ नहीं दे रहे थे। हम बहनों ने मिलकर अपने बाप की मैयत को उठाया था, और फिर भाई आकर अपनी जायदाद की बातें करने लगे। लेकिन मैं और आयशा काफी देर तक कब्र के पास बैठी रही। हम रो रही थी। उनके जुल्म याद थे, उनकी सख्तियाँ याद थी, उनके तल्ख अल्फाज भी याद थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो हमारे बाप थे। हमने हाथ उठाए और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। आज भी जब मैं कब्र पर जाती हूँ तो एक बात सोचती हूँ, अगर इस दुनिया में कोई रिश्ता दौलत, गुरूर और जायदाद से ज्यादा कीमती है तो वो औलाद और वालिदैन का रिश्ता है। जो लोग बेटियों और बेटों में फर्क करते हैं वो अक्सर बहुत देर बाद समझ पाते हैं कि मोहब्बत का कोई जिन्स नहीं होता, औलाद औलाद होती है। और बाज़ औक़ात जिन बेटियों को कमजोर समझा जाता है वही बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बहन मरियम की कहानी। अगर मरियम ये वीडियो देख रही है तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, बहन आपने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इस सब के बावजूद आपने अपने दिल में नफरत की बजाय माफी, सब्र और दुआ को जगह दी। हर इंसान ऐसा हौसला नहीं रखता। हम आपके एतमाद का शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी जिंदगी का ये दर्द हमारे साथ शेयर किया, और हमें उम्मीद है कि आपकी ये कहानी बहुत से लोगों के लिए एक सबक बनेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत गहरी बात है। इंसान सारी जिंदगी दौलत, जायदाद, रुतबे और गुरूर के पीछे भागता रहता है, लेकिन आखिर में उसके साथ सिर्फ उसके अमाल जाते हैं। औलाद में फर्क करना, किसी के दिल को तकलीफ देना और रिश्तों की कदर ना करना ऐसे जख्म है जिनका नुकसान बाज औकात बहुत देर बाद समझ आता है। हमारा दीन हमें अदल, रहम और हुस्न सलूक सिखाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के बारे में खुशखबरी देते हुए फरमाया, जो शख्स अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनका ख्याल रखे, वो उसके लिए जन्नत का सबब बन सकती है। इसके लिए अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटियों की नेमत अता की है तो उनकी कदर कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में अपनी दुआ, अपनी राय या सिर्फ एक लफ्ज आमीन जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें मालूम हो सके आप आखिर तक हमारे साथ रहे हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों, बहन भाइयों, खानदान वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके शेयर करने से किसी का दिल बदल जाए, किसी घर का माहौल बदल जाए, या किसी की बेटी को उसका हक मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी, जिंदगी का कोई सबक, कोई दर्द, कोई आजमाइश या कोई ऐसा वाकया है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। हम मुकम्मल राजदारी का ख्याल रखते हैं। आपका नाम, शहर और शिनाख्त जाहिर किए बगैर आपकी आवाज और आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर
दबा दीजिएगा ताकि आइंदा भी ऐसी सबक आमोद और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अपनी दुआओं में मुझे, अपने वालिदैन और तमाम मुसलमान को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।